हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जनरेटिंग लाइंस के कोई एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। ये देखा था जनरेटिंग लाइन होती क्या है, किसी कॉनिक की जनरेटिंग लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो था। उसी को आगे बढ़ाते हुए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्पल है, लेकिन वो दूसरे तरीके से कर रखा है, लेकिन आपको बढ़िया प्रोसेस से आपको कराना। वो क्या है कि अति परवलज वाई जेड प्लस 2z(x) प्लस 3xy प्लस 6 = 0 के बिंदु -1, 0, 3 से गुजरने वाली जनक रेखाओं के समीकरण हम ज्ञात करेंगे। मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ जनरेटिंग लाइंस ऑफ द हाइपरबोलॉइड गिवन है विच पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट। अब सबसे पहले क्या करें, माना कि बिंदु कौन सा -1, 0, 3 से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण क्या होगा। गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण, गुजरने वाली जनक रेखा का जो समीकरण है वो क्या है, x + 1/l = y -0 तो y/m = z - 3/n = क्या मान लें, r माना, और क्या डाल दिया, समीकरण 1। अब क्या है, रेखा 1 पर कोई बिंदु क्या होगा, LR - 1 MR और NR + 3, ठीक, पर कोई बिंदु इतने है। यह बिंदु अति परवलज कौन सा, yz प्लस 2zx प्लस 3xy प्लस 6 = 0 पर स्थित होगा। यदि क्या होगा, इस बिंदु के निर्देशांक इस अतिपरवलज समीकरण को संतुष्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से फिर क्या रहेगा, MR × NR + 3 + 2 × NR + 3 × LR - 1 + 3 × LR - 1 × MR + 6 = क्या हो जाएगा, 0। या हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो, MNR² + 3MR + 2LNR² -2NR + 6LR - 6 + 3LMR² -3MR + 6 = क्या हो जाएगा, 0। अब देखो, ये 6 से ये कैंसिल हो गया, -3MR से ये MR कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये क्या बचा, MN + 2LN + 3LMR² + 6L - 2NR = 0। समीकरण नंबर क्या होगी, 2। अब देखो, ये समीकरण सॉरी इधर डाल दो 2, इधर समीकरण नंबर क्या डाल दें, 3। अब देखो, चूंकि सर रेखा 1 अति परवलज
परवलज 2 की क्या है, जनक रेखा है। इसलिए समीकरण 3 आर के सभी मानों के लिए कैसी होगी, के लिए सत्य है। इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, सत्य होनी चाहिए। अर्थात mn प्लस 2ln प्लस 3lm इक्वल टू क्या होगा, 0, इक्वेशन 4। एंड 6l माइनस 2n इक्वल टू क्या होगा, 0। या आप ये कह सकते हैं क्या, 3l इक्वल टू क्या, n, या यहाँ पर ये भी ले सकते हैं l/1 इक्वल टू n/3, इक्वेशन ये 5। अब देखो, फ्रॉम 5 एंड 4 l की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से क्या होगा, mn प्लस 2n/3 इंटू n प्लस 3n/3 इंटू m इक्वल टू क्या हो गया, 0। या यहाँ से क्या होगा, mn प्लस 2/3 n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, देखो यहाँ से हमारा ये हुआ था कि mn प्लस 2ln प्लस 3m इक्वल टू 0 और 6l माइनस 2m इक्वल टू 0 हुआ था। अब यहाँ से हमने क्या 3n इक्वल टू n, तो l/1 इक्वल टू n/3, इसकी जो वैल्यू है इस इक्वेशन में 4 में रख दी 5 से। तो यहाँ से क्या होगा, mn ये यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया हमारा, 2mn प्लस 2/3 n स्क्वायर इक्वल टू 0, या क्या हो गया हमारा 3mn प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0, या n क्या होगा 3m प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा n इक्वल टू 0 और 3m प्लस n इक्वल टू 0, या n इक्वल टू 0 और m/-1 इक्वल टू n/3। और देखो, यदि फर्स्ट केस क्या है, यदि n इक्वल टू क्या हो गया 0, तब 5 से l इक्वल टू भी क्या होगा 0, 4 से 0 इक्वल टू क्या होगा 0, तो m कुछ भी हो सकता है। दिस इम्प्लाइज l/0 इक्वल टू m/1 इक्वल टू n/0 हो गया, क्योंकि m की वैल्यू तो देखो यहाँ पर l0 m0 रखेंगे तो ये पार्ट 0, ये 0 0 0/0, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो m की वैल्यू जब कुछ भी हो सकती है तो उसको क्या रख देते हैं, हम 1 रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 6। अब देखो, यदि सेकंड केस क्या है, यदि m/-1 इक्वल टू n/3, तब 5 व 6 से क्या होगा, l/1 इक्वल टू m/-1 इक्वल टू n/3, इक्वेशन नंबर 8। अब देखो, यहाँ से 6 जो काम हमने एक वही काम करना जो पहले किया था, 1 और 6 से एक जनक रेखा आएगी, 1 और 8 से दूसरी जनक रेखा आएगी। तो यहाँ से क्या होगा, अतः
अतः अभिष्ट जनक रेखाओं के समीकरण एक और 6 से और 1 और 8 से कम से क्या होंगे? 1 और 6 से क्या होगा? x प्लस 1/l का मान 0, y/1 और क्या होगा? z माइनस 3/0 तथा दूसरा जनक रेखा का समीकरण क्या होगा? x प्लस 1 और 8 से x प्लस 1/l का मान 1, y/-1 और z माइनस 3/3। ये क्या होंगे? अभिष्ट जनक रेखाओं के समीकरण। अब देखो, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अतिपरवलयों के क्या करना है? जनक रेखाओं के कुल मतलब सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस के समीकरण लिखने और फिर वो करना हो, फिर दिए हुए बिंदुओं से गुजरने वाले युगल जनक रेखाओं का को ज्ञात करना है। मतलब क्या? फिर उसके बाद में क्या? पहले तो क्या करना है? सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस जो आपको अतिपरवलय गिवन है, और फिर डिटरमाइन द पेयर ऑफ लाइंस ऑफ सिस्टम ऑफ विच पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? तो देखो दिया है क्या? दिया है क्या? x² प्लस 9y² माइनस z² इजकल टू 9। अब देखो, अतिपरवलय दिए हुए अतिपरवलज एक को हम क्या को निम्न रूप में लिख सकते हैं। देखो, अब मैंने शुरू में ही आर्टिकल जो बताया था कैसे, x² माइनस z² इजकल टू 9 माइनस 9v² और x प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड इजकल टू 3 प्लस 3y इंटू 3 माइनस 3y। ये हो गया। अब देखो, अब इस क्या होगा? सिस्टम ऑफ जनरेटिंग लाइंस क्या होगा? क्या होगा? अतिपरवलज एक की जनक रेखाओं के कुल के समीकरण निम्न कैसे होंगे? निम्न होंगे कैसे? x प्लस जेड इजकल टू क्या होगा? लैम्डा। लैम्डा सिस्टम में क्या? पहले प्लस के साइन के साथ में लैम्डा 3 प्लस 3y, और दूसरे में फिर क्या लिखोगे? x माइनस जेड इजकल टू 1 अपॉन लैम्डा 3 माइनस 3y निकाय फैला, तथा x माइनस जेड इजकल टू म्यू। x माइनस जेड इजकल टू क्या होगा? म्यू 3 प्लस 3y, और x प्लस जेड इजकल टू क्या होगा? 1 अपॉन म्यू 3 माइनस 3y। समीकरण 3। यही क्या है हमारा? 2 से क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, या इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, और x माइनस 3 लैम्डा वाई प्लस जेड इजकल टू क्या होगा? 3 लैम्डा कॉमा लैम्डा x प्लस 3y माइनस लैम्डा जेड इजकल टू 3 इक्वेशन 2। और इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस 3 म्यू y माइनस जेड इजकल टू 3 म्यू, और क्या होगा? म्यू x प्लस 3y माइनस म्यू जेड इजकल टू 3 इक्वेशन। ये क्या हो गया? 3। अब देखो, ये तो क्या है? रेखा कुलों के। अब ये जो पहला जो कुल है ये किससे पास हो रहा है? बिंदु, देखो
जनक रेखा खाओं का जो कुल जो सिस्टम है, कुल 2 कहाँ से, बिंदु 2 तथा 3, कहाँ से, बिंदु कहाँ से पास हो रहा है, 3 1/3 -1 से गुजरता है। इसलिए क्या हुआ, इनकी जो इस बिंदु के निर्देशांक कुल 2 के ही समीकरण को भी संतुष्ट करेंगे और 3 के भी। तो यहाँ से क्या होगा, 2 से क्या इम्प्लाई होगा, 3 माइनस लैम्डा फिर -1 = क्या होगा बेटा, 3 लैम्डा। सेम सिस्टम यहाँ से रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा आपका 4 लैम्डा = क्या होगा 2। इसका मतलब लैम्डा = कितना हो गया 1/2। यहाँ से भी निकालोगे तो वही वैल्यू आनी है, 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा = 3, मतलब 4 लैम्डा = 2, वही वैल्यू आएगी। एंड 3 से क्या इम्प्लाई होगा, 3 माइनस म्यू प्लस 1 = 3 म्यू, दैट मीन्स 4 म्यू = 4, दिस इम्प्लाई म्यू = 1। अब देखो म्यू का मान क्या कर दें, समीकरण 2 में रखने पर, और लैम्डा का मान समीकरण 2 में और म्यू का मान समीकरण 3 में रखेंगे, वही तो क्या होगा, रेखाकुल का समीकरण है। लैम्डा = 1/2 समीकरण 2 तथा म्यू = 1 समीकरण 3 में रखने पर अवशिष्ट जनक रेखाओं के कुल के समीकरण क्या होंगे। फिर लैम्डा की वैल्यू 1/2, इसमें इक्वेशन 2 में रखोगे तो क्या होगा, x - 3/2y प्लस z = 3/2, और ये क्या 1/2x प्लस 3y माइनस 1/2z = 3, और 2x माइनस 3y प्लस 2z = 3, x प्लस 6y माइनस z = 6, समीकरण नंबर 4। तथा समीकरण 3 में रखें म्यू का मान तो क्या होगा, x माइनस 3y माइनस z = 3, और x प्लस z = x प्लस 3y प्लस x प्लस 3y प्लस z = 3। ये क्या है, अभिष्ट रेखाकुलों के समीकरण। अब देखो इसका जो बी पार्ट है वो आपको खुद से ही करना है। बी पार्ट में बस यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इस z² को इधर लेके जाओ तो कुलों के समीकरण आप निकाल दोगे, और उसको उन बिंदुओं से पास करा दो तो यही इसके क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि उसकी जो अब क्या करेंगे हम कि एक पृष्ठीय अतिपरवलज की जो प्रॉपर्टीज थी उनको हम सॉल्व करें। एक पृष्ठीय अतिपरवलज की जो प्रॉपर्टी हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। वो क्या है, पहला प्रॉपर्टी है अतिपरवलज के एक ही निकाय के 2 जनक अप्रतिच्छेदी होते हैं, मतलब नो 2 जनरेटर्स ऑफ सेम सिस्टम ऑफ ए हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट इंटरसेक्ट्स। अब एक ही निकाय के जनरेटर मतलब लैम्डा सिस्टम के जनरेटर कौन, लैम्डा सिस्टम में क्या होता है, लैम्डा सिस्टम में जनरेटर, लैम्डा सिस्टम में क्या होता है जनरेटर x/a प्लस z/c = लैम्डा 1 प्लस y/b, x/a माइनस z/c = 1 लैम्डा इंटू 1 माइनस y/b, और म्यू सिस्टम में जनरेटर ये होता है। अब हम क्या करें, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक ही निकाय मतलब या तो लैम्डा सिस्टम में ले लो या म्यू सिस्टम में ले लो, एक ही निकाय के 2 जनक कभी भी इंटरसेक्ट
नहीं करेंगे। तो अब इसके प्रूफ में क्या करें, माना लैम्डा निकाय है, लैम्डा सिस्टम के दो जनक ले लो, लैम्डा निकाय के दो भिन्न जनक उनके लिए एक लैम्डा वन और लैम्डा इजकल टू क्या लो, लैम्डा वन तथा लैम्डा इजकल टू लैम्डा टू क्रम से है, क्रम से है क्या, x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इजकल टू लैम्डा वन, वन प्लस वाई अपॉन पी, कॉमा x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इजकल टू वन अपॉन लैम्डा वन, वन माइनस वाई अपॉन पी। इक्वेशन फर्स्ट। तथा दूसरा से जनक क्या है, x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इजकल टू लैम्डा टू वन प्लस वाई अपॉन पी, और x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इजकल टू वन अपॉन लैम्डा टू वन माइनस वाई अपॉन पी, समीकरण। अब देखो एक में से हम क्या कर दें, दो घटा दें, समीकरण एक। अब यह सिस्टम आ गया ना, तो एक और दो के पहले दो समीकरणों को घटाने, इसके एक का जो पहला समीकरण है वो ये हो गया, और दूसरे का पहला समीकरण ये हो गया, इसको घटाएंगे तो ये तो क्या होगा, जीरो हो गया राइट हैंड साइड में, और यहाँ से क्या होगा, लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू वन प्लस वाई अपॉन बी। अब देखो यहाँ से क्या होगा, वन वाई इजकल टू माइनस बी होगा सेम, क्योंकि लैम्डा वन नॉट इक्वल टू लैम्डा टू है जब, तो लैम्डा वन नॉट इक्वल टू लैम्डा टू है तो ये वाला नॉन जीरो, तो वन प्लस वाई अपॉन बी जीरो होगा, वन प्लस वाई अपॉन बी जीरो का मतलब है कि वाई इजकल टू क्या होगा, माइनस बी होगा। इसी प्रकार क्या करें, इसी प्रकार एक और दो के दूसरे दो समीकरणों को घटाने, दूसरे दो समीकरणों को जब हम यहाँ से घटाएंगे तो ये जीरो हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, वन अपॉन लैम्डा वन माइनस वन अपॉन लैम्डा टू, और ये क्या हो, वन माइनस वाई अपॉन बी इजकल टू जीरो। अब देखो यहाँ से क्या होगा, वाई इजकल टू बी होगा, क्यों, सिंस लैम्डा वन नॉट इक्वल टू क्या है, लैम्डा टू है, जब लैम्डा वन नॉट इक्वल टू लैम्डा टू है तो वन अपॉन लैम्डा वन माइनस वन अपॉन लैम्डा टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब क्या, वन माइनस वाई अपॉन बी को क्या होना होगा, जीरो होगा। अब इसको, अब यहाँ से देखो एक तरफ तो आ रहा है, जब घटा रहे हैं वाई इजकल टू माइनस बी, एक तरफ आ रहा है वाई इजकल टू बी, ये तो संभव है नहीं, क्योंकि यदि यहाँ पर एक क्या करती हैं, यदि रेखाएं एक और दो कैसी हैं, प्रतिच्छेदी है, तो y का मान समान होना चाहिए था, इंटरसेक्ट कर रही है तो y की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी, समान होना चाहिए था, जो नहीं है, जो क्या है, जो नहीं, अर्थात एक ही निकाय के, अर्थात एक ही निकाय के दो जनक अप्रतिच्छेदी होते हैं, अप्रतिच्छेदी होते हैं। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी ये है हमारी
कि अति प्रबलज के लैम्डा निकाय का कोई जनक म्यू निकाय के किसी जनक को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता। मतलब एनी जनरेटर ऑफ द लैम्डा सिस्टम इंटरसेक्ट एनी जनरेटर ऑफ म्यू सिस्टम ऑफ वन सीट हाइपरबोला। अब यहाँ से क्या ले लें, लैम्डा निकाय का कोई एक जनक ले लें, लैम्डा निकाय के किसी जनक का समीकरण क्या होता है, x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इजकल टू लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी, और x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इजकल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस वाई अपॉन बी, समीकरण 1 हो। तथा म्यू निकाय का, म्यू निकाय का कोई जनक होता है क्या, x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इजकल टू म्यू 1 प्लस वाई अपॉन बी, और x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इजकल टू 1 अपॉन म्यू 1 माइनस वाई अपॉन बी, समीकरण। अब देखो ये लैम्डा निकाय का कोई जनक, लैम्डा निकाय का ये जनक एक, म्यू निकाय के जनक दो को प्रतिच्छेद कब, ये दोनों प्रतिच्छेद कब करेंगे, जब दोनों में कॉमन पॉइंट होंगे कुछ। अब इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के निकालने के लिए यहाँ से क्या कर दें, सब अब इनका क्या निकालना हमें, प्रतिच्छेदन। समझ में आया कि अगर देखो ये निकाय इसको निकाय दो को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कुछ एक बिंदु कम से कम उनमें एक बिंदु ऐसा होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा। अब उस उभयनिष्ठ बिंदु को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के लिए, इनके प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए एक और दो से। अब देखो एक और दो से हम क्या कर रहे हैं कि पहले क्या करें हम, एक और दो से देखो x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी की वैल्यू क्या, लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी, और x अपॉन दूसरे सिस्टम में x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी की वैल्यू क्या, 1 अपॉन म्यू 1 माइनस वाई अपॉन बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी का जो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू 1 माइनस वाई अपॉन बी, या यहाँ से क्या कहें, लैम्डा प्लस लैम्डा वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस वाई अपॉन बी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बी को, वाई वाले पोर्शन को इधर ले आओ तो क्या होगा, लैम्डा वाई अपॉन बी प्लस वाई अपॉन बी म्यू इक्वल टू क्या, 1 अपॉन म्यू प्लस लैम्डा, या यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा म्यू प्लस 1 अपॉन बी म्यू वाई इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा म्यू अपॉन म्यू। तो यहाँ से क्या हो गया, वाई इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा म्यू, देखो इधर लेके आए थे तो ये माइनस का होता है, यहाँ पर प्लस का है, तो ये क्या 1 माइनस लैम्डा म्यू, तो ये क्या हो गया 1 माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या 1 माइनस लैम्डा म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू। अब देखो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो मान है, समीकरण क्या 3। अब देखो अतः x अपॉन ए का मान क्या होगा, फिर x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू क्या होगा, फिर लैम्डा 1 प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू इसमें इस वाले इसमें रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस लैम्डा म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू। तो यहाँ से क्या हो गया, x अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या होगा 1 प्लस लैम्डा म्यू, तो लैम्डा म्यू से लैम्डा म्यू कैंसिल, तो क्या होगा लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू
इक्वेशन 4 तथा x माइनस ए प्लस माइनस जेड अपॉन सी इक्वल टू क्या होगा। अब देखो y अपॉन बी की वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, लैम्डा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 के सेकंड पार्ट में 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में इसकी वैल्यू यहाँ से क्या होगी, x अपॉन ए माइनस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा म्यू माइनस 1 प्लस लैम्डा म्यू 2 लैम्डा म्यू, लैम्डा से ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 2 म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू। इक्वेशन 5। अब हमें क्या करना, y की वैल्यू तो हम यहाँ से 3 से हम निकाल के बता सकते हैं। अब x y z की कॉमन पॉइंट चाहिए थे ना दोनों में, तो यहाँ से क्या करें 4 प्लस 5 कर देते। इक्वेशन 4 प्लस 5 से क्या इम्प्लाई होगा 2x अपॉन ए इजिकल टू क्या होगा लैम्डा प्लस 2 म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू, लैम्डा प्लस 2 म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू। यहाँ से हमारा देखो 2 लैम्डा था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x अपॉन ए इक्वल टू क्या होगा लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू। तथा अब देखिए क्या करें 4 माइनस 5 करेंगे तब यहाँ से क्या होगा z अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू, क्योंकि 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू आएगा तो ये आप क्या हो गया। अब यहाँ से दोनों के अब देखो अतः दोनों जनक प्रतिच्छेदित, भाई एक्स वाई जेड दोनों में कॉमन पॉइंट आ गए ना, प्रतिच्छेदित करते हैं और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु है क्या। अब देखो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या होगी a लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू। यहाँ से b की वैल्यू क्या होगी b इंटू 1 माइनस लैम्डा म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू, और z यहाँ से क्या होगा c लैम्डा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस लैम्डा म्यू। ये क्या है दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, और यही हमें क्या करना था, शो करना था कि लैम्डा निकाय और म्यू निकाय का जो सिस्टम है वो क्या करते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और रिमेनिंग अब इसकी 3 प्रॉपर्टी और बची जो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करें।